गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपका क्या था लास्ट वीडियो में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम करा दिया था, ठीक है। और सभी को समझ में आ भी गया होगा। सिंपल ही है, देखो जो ये नियम वियम से है ना ये, ठीक है। ये क्या है, तुम अपने क्या ना जो क्या ना हाथ है, ठीक है, उसके साथ ही रिलेट करो। ये क्या है, याद हो जाएगा। ये याद रखो कि जो अंगुली है हमारी ये उसे प्रदर्शित करती है, ये उसे प्रदर्शित करती है और ये इसे प्रदर्शित करती है। और ये जो थ्योरी है तुम अपने आप लिख लेना कि हम यदि इस प्रकार फैलाए कि, क्योंकि हमें पता है कि हम हाथी को तो फैला रहे हैं, तो क्या लिखना है, वही बात लिखनी है। तो सभी को क्या है, डरने का नहीं, अच्छी तरह याद करने का। याद क्या है, ये तो साथ के साथ ही याद हो सकते होगे जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो देखो आज का, देखो आज हम जो टॉपिक है हमारा आज का, उस पर चलते हैं। देखो जो आज का टॉपिक है क्या है हमारा, धारा यानी वैद्युत धारा। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो वैद्युत धारा होती है, सभी को पता है कि जो पिछले वाला चैप्टर था हमारा विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें मैंने धारा बताया था। करंट क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। ये बता दी थी मैंने। और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। हमारा ये हो गई थी यहाँ पे वैद्युत धारा। अब इसके बाद देखो जो वैद्युत धारा है हमारी, अब यहाँ से जो तुम्हारी इस वाले चैप्टर में है यूज होगा, जो वैद्युत धारा होती है हमारी दो प्रकार की होती है, ठीक है। यानी कि यह है दो प्रकार की होती है। देखो प्यारे बच्चों, जो हमारी क्या है, जो हमारी करंट है, ये हमारी धारा हो गई वैद्युत धारा। अब मैंने बताया कि यह दो प्रकार की होती है, एक ये हो गई, एक ये हो गई। देखो एक तो होती है हमारी डीसी। सभी को पता होगा कि ये भाई से डीसी, इनको डीसी सप्लाई में सभी ने अपने घरों में तो सुना ही होगा। इसे ये डीसी है कि डीसी सप्लाई है यहाँ पे, और ये एसी सप्लाई है, ठीक है। यानी ये जो डीसी और एसी होता है, हम आपको इनका मतलब बताते हैं सबसे पहले। देखो जो डीसी की फुल फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। और ए का मतलब होता है यहाँ एसी का अल्टरनेटिव करंट। अब जो डायरेक्ट करंट होता है वो और अल्टरनेटिव करंट होता है, इनमें क्या है, हम रिलेशन भी बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको क्या है वैसे बता देते हैं कि क्या होती है। देखो जो डायरेक्ट करंट होती है, डायरेक्ट नाम में ही डायरेक्ट है, यानी जो सीधे रूप से चलती है, ठीक है। यानी जो कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। पता लग गया सभी को। यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा, और इसको बोलते हैं हम हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। तो ये होती है, यानी जो दिष्ट धारा होती है ये तो हमारी सीधी चलती है, लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ये हमारी यानी इस वक्र के रूप में चलती है। तो सबसे पहले हम दिष्ट किसके बारे में बात करेंगे, दिष्ट धारा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो दिष्ट धारा क्या होती है, यानी कि वह धारा जो सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। यानी ये कभी भी वक्राकार पथ नहीं बनाती, यानी कि ये कभी भी वक्राकार पथ नहीं बनाती। तो प्यारे बच्चों पता लग गया सभी को, ये लिखना है इसमें, ठीक है। तो क्या है, दिष्ट धारा कहलाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो धाराएं सीधी रेखा में ही धनात्मक और ऋणात्मक होती है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। ये भी क्या होती है हमारी, दो प्रकार की होती है, यानी कि ये है दो प्रकार की होती है। तो सबसे पहले देखो जो हो धारा होती है हमारी स्थिर दिष्ट धारा। देखो स्थिर दिष्ट धारा क्या होती है, यानी कि जिसका देखो जो परिमाण, यानी जो संख्यात्मक मान है वो कभी भी नहीं बदलता, जिसका परिमाण तथा प्रबलता
समय के साथ कभी नहीं बदलता। ठीक है, ये क्या कहलाती है? हमारी स्थिर दिष्ट धारा कहलाती है। सभी को पता लग गया। सिंपल सी बात है कि वे धारा जो स्थिर होती है, कांस्टेंट के रूप में चलेगी, न तो कभी धनात्मक होने की, यानी कहने की बात यह है कि न तो कभी कम और न ही कभी ज़्यादा है। यदि 10 एम्पियर है तो 10 ही एम्पियर रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद में आता है हमारा अस्थिर धारा। देखो, अस्थिर धारा क्या होती है? यानी कि वह धारा या वह दिष्ट धारा जो समय के साथ बदल जाती है। ठीक है, और इतना ही लिखना है इसमें। अब इसके बाद में जो हमारी सेकंड टाइप की धारा है वो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। इसको बोलते हैं हम अल्टरनेटिव करंट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ से अल्टरनेटिव करंट क्या होती है। यानी अल्टरनेटिव करंट वो होती है, यानी जो वह धारा, लिख दूँ मैं पहले, वह धारा जो समय के साथ अपना मान तथा दिशा बदलती रहती है। ठीक है, क्या कहलाती है? हमारी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। सिंपल सी होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि ये है धनात्मक तथा ऋणात्मक होती रहती है। और ये भी बताएंगे कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से देखो, इसके बाद में एक पॉइंट ये आ जाता है कि जो भारत में है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? यानी भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती, ये भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बन जाता है, तो 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब है कि जो हमारी भारत में है, जो धारा प्रवाहित होती है प्रत्यावर्ती, वो क्या है? 1 सेकंड में 50 चक्कर पूरे कर देती है। ठीक है, तो सभी को पता लग गया। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से हम इसका डायग्राम बना देते हैं। एक तो धारा हमारी ये हो गई, ये हो गई हमारी कांस्टेंट। एक धारा हमारी ये हो गई, ऐसे कर लेना इसमें तो ठीक है। ये टी हो गई, ये आई इस दिशा में, यानी कि ये तो है हमारी कांस्टेंट डीसी। देखो, कांस्टेंट डीसी, ये हो गई हमारी कौन सी? चर डीसी। चर डीसी को, ये तो हो गई नियत डीसी, ये होगी चर डीसी। इसका मतलब है लगातार बदल रही है। ये हो गई हमारी प्रत्यावर्ती धारा। देखो, प्रत्यावर्ती जो धारा चलती है वो इस रूप में चलती है। ठीक है, यानी इस चक्कर में तो ये होती है धनात्मक और इस चक्कर में होती है ऋणात्मक। पता लग गया धनात्मक ऋणात्मक कब होती है? ये हो गया हमारा टी, ये हो गया हमारा आई। इसे लिख लो यहाँ पे AC। तो आई होप सभी की समझ में आ गया होगा ये बातें। ठीक है, तो अब हम देखो जो प्रत्यावर्ती धारा और AC और DC में अंतर है वो समझाती है आपको। ले प्यारे बच्चों, मैं बुक लेके ले आया हूँ। देखो, सबसे पहले जो AC और DC में आपको पॉइंट डालना है कि अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में अंतर। जो क्वेश्चन बनेगा यहीं से ही बनेगा, सिर्फ इसमें से ही। ठीक है, क्या है कि इस धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ बदलता है। यानी जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है, AC क्या बताया मैंने? प्रत्यावर्ती धारा। और DC क्या बताया मैंने? दिष्ट धारा। ठीक है, अब देखो, मैं भी लिख सकता था एक, ये कहना है जो टेबल है, लेकिन क्या है, मैंने देखा कि जो बुक है, बुक में भी सेम ही थ्योरी दे रखी है, तो इसलिए क्या है, मैं इसमें से ही आपको बता देता हूँ। देखो, ये धारा क्या है? अपना मान और दिशा समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन दिष्ट धारा क्या है?
अपनी जो दिशा है नहीं बदलती, सिर्फ ये लिखना है। ठीक है, देखो इस धारा में चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव नहीं होता, केवल उसमें प्रभाव होता है। यानी कि देखो चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव जो एसी रहती है ये क्या है, उसमें प्रभाव दर्शाती है। ठीक है, उसमें प्रभाव सभी को पता है कि जैसे बल्ब में क्या है, हम यानी सभी को पता है जब हम किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह गर्म हो जाती है। ठीक है, वो उसमें प्रभाव ही है। और जो हमारी डायरेक्ट करंट है ये क्या है, सभी तरह के प्रभाव दर्शाती है, इसमें ये लिखना है। ठीक है, वो विद्युत फ्लैटिंग में इस धारा का उपयोग नहीं हो सकता, चुंबक बनाने में इस धारा का उपयोग, यानी डीसी का जो चुंबक बनाया जाता है उसमें बनाने में किया जाता है। ठीक है, सभी को पता है कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और हमेशा चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर ही उत्पन्न होता है। ठीक है, अब क्या है कि डीसी की तुलना में अधिक खतरनाक होती है, यानी कि जो एसी होती है डीसी की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होती है, और एसी की तुलना में जो डीसी है खतरनाक है, यानी इसके अपोजिट करना है और कुछ नहीं करना। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ से लेकर इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से यहाँ तक खींच ले। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारी लगभग कंप्लीट ही हो गई है। ठीक है, 2 दिन का काम और बचा हुआ है हमारा, हम धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।